नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट में। और आज एक बहुत ही अच्छी कहानी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। इंसान की सोच ही जीवन का आधार है। साथियों, 3 राहगीर थे। वो अपने रास्ते में जाते जाते तीनों एक जगह पर मिल गए। तीनों के पास 2-2 थैले थे। एक अपना थैला आगे टांगे हुए था और दूसरा थैला सभी के पास पीछे था। जैसे अजनबी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वैसे ही आपस में वो भी बातचीत करने लगे। पूछ रहे कौन कहाँ से आया, कहाँ जाना है, कितने दिन तक रुकना है, फैमिली में कौन कौन है। तीनों की कद काठी एक समान थी, परंतु यात्रा के दौरान तीनों के भाव अलग अलग थे। एक व्यक्ति बहुत ही उदास और निराश था, जैसे यात्रा से वो बहुत थक गया हो। दूसरा जो व्यक्ति था वो थका हुआ तो था पर उदास नहीं था। तीसरा व्यक्ति बहुत ही आनंद में था। इन तीनों व्यक्तियों को एक महात्मा दूर से देखकर हंस रहा था, मुस्कुरा रहे थे। जब तीनों की नज़र उन महात्मा पे पड़ी तो वो तीनों उन महात्मा जी के पास गए और मुस्कुराने का कारण पूछा। तो महात्मा जी ने कहा कि हम तुम तीनों को एक अच्छाई और एक बुराई, 2 चीज़ें दे रहे हैं। अब तुम वो दोनों अपने थैले में कैसे रखोगे। साथियों, पहला व्यक्ति बोला कि मैं आगे वाले थैले में अच्छाई को रखूँगा और पीछे वाले थैले में बुराई को रखूँगा, ताकि अच्छाई को देखकर मैं आगे बढ़ता जाऊँ और बुराई मेरे पीठ पीछे रहे, जिसे मैं ना देख सकूँ और उससे आगे रहूँ। दूसरे व्यक्ति ने कहा मैं बुराई को आगे रखूँगा और अच्छाई को पीछे रखूँगा, ताकि मैं बुराई को देखकर उससे दूर रह सकूँ और अच्छे काम करता रहूँ। साथियों, तीसरा राहगीर बहुत ही चुपचाप बैठा हुआ था। उसने कहा मैं भी आगे वाले थैले में अच्छाई को रखूँगा और पीछे वाले थैले में बुराई को रखूँगा, लेकिन पीछे वाले थैले में एक छेद कर दूँगा, ताकि धीरे धीरे बुराई बिल्कुल खत्म हो जाए। साथियों, तीनों की बातें सुन के महात्मा को समझ में आ गया था कि जो व्यक्ति यात्रा से बहुत ज़्यादा थका हुआ था, बहुत ज़्यादा निराश था, बहुत ज़्यादा परेशान था, उस व्यक्ति ने ही कहा था कि वो बुराई को आगे रखेगा और अच्छाई को पीछे रखेगा, क्योंकि वो बुराई को देख देख कर ही अपने को परेशान करता रहा और यात्रा में थका रहा। साथियों, जिस व्यक्ति ने कहा था कि वो अच्छाई को आगे रखेगा, बुराई को पीछे रखेगा, वो व्यक्ति यात्रा से थका हुआ तो था, परंतु निराश नहीं था। अपने जीवन से वो निराश नहीं था। और जो तीसरा व्यक्ति बहुत ही आनंद में था, उस व्यक्ति की सोच थी कि आगे अच्छाई को रखूँगा और पीछे को बुराई को रखूँगा, और उसमें छेद का मतलब है कि धीरे धीरे वो अपनी बुराइयों को गिराता जाएगा, कम करता जाएगा, ताकि अपना जीवन बहुत ही आनंद से गुजार सके। साथियों, इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप सकारात्मक सोचते हो, अच्छाई को ही फॉलो करते हो, तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप बुराई को देखोगे, बुराई की तरफ आकर्षित होगे, तो आपको अपना जीवन बहुत ही परेशान और नकारात्मक लगने लगेगा। इसलिए अच्छी बात, अच्छे लोग और अच्छी जगहों को फॉलो करो, ताकि आपको अपना जीवन बहुत ही आनंदमय लगने लगे।